हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं और सेकंड टर्म यानी कि सेकंड टर्मिनल का आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 26 तारीख का जो 26 नवंबर का पेपर है वो हिंदी का वो लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। कैसे इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करें पाएंगे सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पर साइंस वाले के लिए भी है और कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले विद्यार्थी ने तीनों वाले स्ट्रीम वाले विद्यार्थी के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं सबको यानी कि सब्जेक्ट कोड और तीनों का जो हिंदी रहने वाला वो सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला, ठीक है। और बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र अगर परीक्षा में नहीं आता है तो चैनल को सीधा आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको टोटल जो समय मिलने वाला वो 1.5 घंटे का मिलने वाला, पूर्णांक जो रहेगा वो टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सीधा चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको 30 में से 25 ही का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों की कितने भेद हैं। तो बिल्कुल याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बताएंगे बिल्कुल 100% आपका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अयोगवाह का अर्थ क्या होता है बाबू। तो अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है। उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजनों के नीचे हल लगाने का अर्थ क्या है। तो इसका हर अर्थ जो होता है व्यंजनों के स्वर वर्ण के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए वाटर मार्क किस लिए लगाया गया, ये वायरल करके लगाया गया, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण दंत यानी कि दंतोष्ठ का उच्चारण है, यानी कि दांत के द्वारा हमारा कौन सा यहाँ पर आवाज निकल रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा वाह, ठीक है, वाह। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ पा या बा, ठीक है, यानी कि आपका वाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्रवर्ण किन वर्णों के मेल से बना है बाबू। तो बिल्कुल याद रखिएगा स और र से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ का चमत्कृत या अलंकृत करने वाला अलंकार कौन अलंकार कहते हैं। तो बिल्कुल 6 का जो हो जाएगा वह अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। दोहा कैसा छंद है। तो दोहा याद रखना, दोहा क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द के किस व्यापार के मुख्य और लक्ष्य अर्थ भिन्न अर्थ के प्रतीत हो उसको क्या कहते हैं। तो बिल्कुल उसका राइट आंसर क्या होगा, व्यंजना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य में से पूछा गया बाबू, तो मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम जाओ, यह वाक्य का उदाहरण क्या है, तुम जाओ। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आज्ञावाचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रसून जो है ना वो आपका फूल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए कोई बोलता है ना गूलर का फूल होना, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या है। ऐतिहासिक शब्द का विलोम ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो जो आपको जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना, ठीक है। आपको गूगल होगा आपको फ़ोन में, ठीक है, जो होम पेज पर ही आप लोग दिख जाएगा। तो गूगल पे आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा, ठीक है। तो आपको सर्च क्या करना है गूगल पर, ठीक है, justableenucation.in आपको सर्च करना है। क्या करना बाबू, justableenucation.in। जैसे ही इस तरह का सर्च करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर आप लोग क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्लास 11th हिंदी 26 नवंबर 100% असली पेपर, इसी वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब क्या काम करना, सीधा आपको नीचे आ जाना है, कुछ नहीं करना बाबू, अब सीधा आपको नीचे आ जाना है। सब कुछ बताया गया देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लास 11th हिंदी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आंसर की है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर दिया गया, क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर दिया गया, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमने यहाँ पर 30 तक अपडेट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर 15 का, यहाँ पर 30 का, ठीक है, यानी पूरा 1 से लेकर 30 तक अपडेट कर दिया, जिसमें से आपको 25 ही का जवाब देना है। तो आप लोग देखकर जवाब लगा लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए क्लास 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन कर लेना हर हाल में प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर किसी का व्हाट्सएप नंबर लीक नहीं होने का होगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। ठीक है, इस पर किसी के नंबर आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जरूर आप लोग विजिट करिए। क्या सर्च करना आप लोग को, justableenducation.in आपको सर्च करना है और यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शीर्षक पाठ है NCERT की कक्षा 11 का पुस्तक संभार संकलित है। तो बिल्कुल 16 का जो राइट आंसर होगा बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलचित्र शीर्षक पाठ का विद्या कौन है, यहाँ पर विधा जो है कौन है। तो बिल्कुल याद रखना है, इसका कहानी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 18 नंबर है, ये 19 नंबर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भोला पासवान मिस्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बिल्कुल याद रखना है, ये जो हुआ आपका बिहार में हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्राय किस दर्द के शिकायत थे। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पैर दर्द, दांत दर्द, पेट दर्द, ठीक है, या कान दर्द। आपको इसका बताना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, मैथिली शेर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से किस शीर्षक पाठ का राष्ट्रीय देशांतरी जातीय उत्थान के लिए है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, भरत द्वैत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक से संकलित संजोवाई के प्रथम पद के ईश्वर के किस रूप का है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो विकराल का होगा, विकराल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू, ये क्या है। तो आपको 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल तोड़ती पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया शीर्षक पाठ के किस पंक्ति से है, तो ये तोड़ती पत्थर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ के भारतेंदु भारत का दृश्य दुर्दशा न देख पाने की स्थिति क्या हुआ। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोने के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य पैमाने पर किस युग में था। तो बिल्कुल 25 का जो राइट आंसर होगा द्विवेदी युग में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झंकार को। ठीक है, अब यहाँ पर बात रहा आपका 27 का आंसर बाबू, तो 27 का आप लोग लिख लीजिए बी हो जाएगा। 28 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। 29 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। ठीक है, और 30 का आप लोग कॉमेंट में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन देकर आइएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमेंट कर देना 30 का क्या आंसर आप लोग लगा कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोग मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड टर्म का परीक्षा का था प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।